जय हिंद दोस्तों, सारे सारथी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का वीडियो हम लोग किस टॉपिक पे बना रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अदर स्टेट में भी बहुत बार मैं करता ही रहता हूँ। मैं अदर स्टेट के भी भाड़े मारता हूँ, दूसरे राज्य में जाता हूँ। ऑल इंडिया मैंने को ऑलरेडी ऑल इंडिया की ट्रिप्स में मारता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे जो मारना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी मार रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि जब हम लोग किसी और स्टेट में जाते हैं तो हमको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी के पेपर कौन से रखने चाहिए, को आपकी गाड़ी किस हिसाब से अदर स्टेट में चलानी है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो दूसरे स्टेट के आपको पता नहीं होते। तो उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कि आपको पेपर क्या क्या चाहिए, आपको बाहर जाने के बाद, बाहर स्टेट में दूसरे स्टेट में जाने के बाद आपको किन चीजों का ख्याल रखना है। ज्यादातर दोस्तों सेफ्टी रूल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो ध्यान से देखिए एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देखो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। वीडियो को आप इसे लाइक जरूर कर देना क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलो दोस्तों बिना किसी टाइम पास के आज का वीडियो शुरू कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बात कर लेते हैं अदर स्टेट। कि देखो अपने इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट है। आप दिल्ली जाते रहेंगे, गुजरात जाते रहेंगे। दोस्तों आपको बात बताओ, कॉमन सा जो प्रॉब्लम है आपको आने वाला है, जो कोई पुलिस के बारे में, जो भी ट्रैफिक कंट्रोलर है, आरटीओ, इन सारे डिपार्टमेंट की तरफ से आपको तकलीफ हो सकती है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके साथ में रखने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी छोटी गाड़ी है, कि पिकअप है या फिर टाटा एस है, आप पिकअप सेगमेंट की या फिर उसके नीचे की कोई भी गाड़ी अगर अदर स्टेट में लेके जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भले आपके साथ में कोई पेपर नहीं हो, बट आपकी जो गाड़ी के पेपर्स है, जैसे कि फिटनेस है, इंश्योरेंस है, अगर आपकी गाड़ी 3 टन के ऊपर की, अगर आप ऑल इंडिया परमिट के साथ चलाते हो, तो अगर आपका ऑल इंडिया परमिट नहीं तो आपका वो ऑल इंडिया परमिट होना चाहिए। या फिर अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हो, अगर 3 टन के नीचे वाली गाड़ी आपके पास ऑल इंडिया परमिट नहीं है, तो आप जिस स्टेट में जा रहे हो तो आपको उस स्टेट का जो टैक्स रहता है, जो टीपी रहता है, स्टेट परमिट रहता है, वो आपको निकालना बहुत ही जरूरी। उसको आप ऑनलाइन के जरिए भी निकाल सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास किसी एजेंट का नंबर हो तो आप उस एजेंट के नजरिए भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई एजेंट टीपी निकाल रहा है तो उसको 50 रुपए के ऊपर 1 रुपए भी ज्यादा मत देना। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना और इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। अगर आपके पास किसी एजेंट का नंबर नहीं तो मैं अपने जान पहचान वाले एजेंट का आपको मैं नंबर दे दूंगा। तो बात कर रहे हैं दोस्तों, जो दूसरा मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी का फिटनेस, इंश्योरेंस या फिर आपका जो भी अदर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर एक्सपायर्ड हो, पीयूसी हो, तो ये आपको दूसरे स्टेट में जाने के बाद प्रॉब्लम्स हो सकती है। हालांकि अगर ये पेपर आपके होम स्टेट में भी क्लियर नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट हम लोग बात कर रहे हैं अदर स्टेट में। अगर आपकी गाड़ी का फिटनेस खत्म हो चुका है तो दोस्तों ध्यान देना, फिटनेस करके अदर स्टेट में एंट्री करना। और हो सकता है आप फिटनेस अगर आपकी गाड़ी का ना हो तो आपका टीपी भी ना निकले, ठीक है। ट्रांसपोर्ट परमिट जो होता है वो भी आपका नहीं निकल सकता है। इंश्योरेंस भी ना हो तो आप दूसरे स्टेट में एंटर मत करना, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है दोस्तों। इवन अगर मान लो आपको इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपकी गाड़ी पकड़े भी ना कोई पुलिस, तो अगर मान लो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही नेसेसरी है, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको हर बार आपका इंश्योरेंस अप टू डेट रखना है। इसके बाद में दोस्तों बात कर रहे थे पीयूसी की। आपके गाड़ी का पीयूसी है, अगर आपकी गाड़ी BS6 है, फिर भी आपकी गाड़ी अगर डीजल, पेट्रोल या फिर CNG है, तो आपके गाड़ी का पीयूसी होना बहुत ही ज़रूरी। तो दोस्तों ये हो गई जरूरी दोस्तों जो कि डॉक्यूमेंट्स है। उसकी बात कर ले दोस्तों, जो दूसरी जो जरूरी चीज है वो आपको ख्याल रखनी है, वो है दोस्तों अगर आप किसी नेशनल हाईवे, जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप नेशनल हाईवे यूज करते हो, ठीक है। तो नेशनल हाईवे जब आप यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस हाईवे का जो स्पीड लिमिट है वो कितना है। क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी हाईवे पे अगर आप स्पीड लिमिट क्रॉस करते हो तो आपकी गाड़ी के ऊपर भारी भरकम फाइन होता है, ठीक है। और बहुत सारे हाईवेज पे अभी लेन डिसिप्लिन का भी चालू है। कि अगर किसी एक्सप्रेस हाईवे पे 3 लेन वाला एक्सप्रेस हाईवे तो आपको लेफ्ट साइड लेन में चलना है। अगर आपकी कोई गुड्स कैरियर पिकअप भी हो, आपके पास 3 व्हीलर हो, आपके पास टाटा एस हो, आपके पास 14 फीट हो, फिर भी आपको लेफ्ट साइड का 1 नंबर का लेन यूज करके लेफ्ट साइड में ही चलना है। अगर आप लेन डिसिप्लिन कट करते हो तो आपके ऊपर 5,000 6,000 रुपए गुजरात साइड में अगर आप ड्राइव करते हो तो इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि गुजरात साइड में ज्यादातर फॉलो किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दूं, कर्नाटक में भी अगर आप जाते हो तो भी आपको लेन डिसिप्लिन जरूर रखना है। और दोस्तों मैं जो भी रूल्स आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको फाइन बचाने के लिए नहीं फॉलो करने, आपको ये फॉलो करना है सेफ्टी के लिए। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हो तो सीट बेल्ट पहनो, इससे आपकी सेफ्टी होगी खुद की। भगवान ना करे इमरजेंसी में अगर आपका कोई क्रैश हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उससे आप बचोगे, आपकी जान बचेगी, आपको ज्यादा इंजरी नहीं होगी, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान इसीलिए रखना कि आपकी सेफ्टी हो, इसीलिए नहीं कि आपके ऊपर फाइन हो सकता है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों सेफ्टी के लिए और आपके फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे से रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी नेशनल हाईवे पे चलते तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, किधर भी जो रोड साइंस है, जैसे कि स्टॉप पे या फिर आपको रोड क्रॉसिंग का साइन दिखाई देता है तो उस जगह पे अपनी गाड़ी लिमिट में चलाना। जिधर स्पीड गन से
या फिर हाईवे पे अगर जो स्पीड लिमिट दिया है उसी स्पीड लिमिट के हिसाब से आपको अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं बहुत सारी जगह पे जिधर आप जाते हो, जैसे कि आप मान लो कि महाराष्ट्र से जाते हो और बाहर पे जब आपके मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कि केरला जाते हो, कर्नाटक जाते हो, कर्नाटक में ज़्यादातर लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आता है, मतलब कि उधर हिंदी ज़्यादातर लोग समझ लेते हैं, बट केरला में जाते हो तो दोस्तों देखो बहुत सारे लोगों को ना एक आदत होती है जैसे कि आर्गुमेंट, जिसको बोला जाता है आर्गुमेंट, जो ड्राइवर के बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है जो आर्गुमेंट करते बैठते खाली फोकट में। अगर आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो किसी से भी आर्गुमेंट करते बैठो मत, किसी से भी झगड़ा करते मत बैठो, क्योंकि आप अपने घर से 1000-1500 किलोमीटर आप घर से दूर हो। मान लो उधर झगड़े में अगर आपको आपके साथ में कुछ हादसा हो जाता है, क्योंकि देखो लोकल लोगों से आप अगर कुछ झगड़ा करते बैठते हो तो उसमें आपका कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, आपका नुकसान ही होने वाला, आपका टाइम जाएगा, आपको सेफ्टी का भी वो इश्यू हो सकता है उस टाइम पे। अगर मान लो सामने वाले ने गुस्से में आकर कुछ आपको मार भी दिया, आपको लग गया तो उसमें आप इंजर्ड हो गए तो आपको देखने वाले आपसे लगभग 1500, 1000-1200 किलोमीटर आपसे दूर बैठे। तो आप कभी भी अगर अदर स्टेट में जाओ ना तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना। आप जब सड़क पे चलते हो तो आप अपने साइड में चलना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी गलती भी नहीं होती तो भी आपके साथ में बहुत सारे लोकली लोग आर्गुमेंट करते, आपको गाली देते, गाली गलौज करते, रोकते, तो ऐसे बहुत बार आपके साथ में होगा भी। तो इन चीज़ों के ऊपर आप खुद से उनके साथ में आर्गुमेंट मत करो। जब आप अपने घर से 1000-1200 किलोमीटर दूर रहते हो तो उनके साथ में झगड़ा करने से अच्छा है कि उनको डायरेक्टली बोलो सॉरी, आप चले जाओ। उसके बाद में क्या होगा कि आप अपने सेफ्टी से चल सकते हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना दोस्तों। उसके बाद में बात कर ले दोस्तों, सबसे ज़रूरी जब भी आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, अगर आपको रात में किसी जगह पे रुकना है तो ज़्यादातर दोस्तों आपको जिस जगह का पता है उसी जगह पे रुकना। ऐसे कभी किसी सुनसान जगह पे कभी मत रुकना जिधर जंगल एरिया है, जिधर किधर आपको आपके दोस्तों से जानकारी रखने के किधर किधर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। और आपके जो जानकार लोग हैं, जानकार दोस्त है जो ऑलरेडी उस रूट पे चले हुए, तो कभी भी उनसे कांटेक्ट में रहना, वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि भाई इस जगह पे ये प्रॉब्लम आती है, उस जगह पे ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको ध्यान रखना है। और आप जब भी रात में किधर ट्रैवल करते हो, जब भी आपको नींद आती है तो उस हिसाब से आपको गाड़ी चलानी है। अगर आपको नींद आती है तो उस टाइम पे आपको एक सेफली जगह पे आपको गाड़ी लगा के, वो पेट्रोल पंप हो सकता है, वो एक ढाबा हो सकता है, जिस ढाबे को आप अच्छे से पहचानते हो, उधर कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, उसी जगह पे आपको गाड़ी लगानी है। और उसके बाद में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे टेम्पो वाले ना पैसे बचाने के लिए ऐसे जगह पे रुकते हैं जिधर 10-20 रुपए खर्चा करने को दोस्तों ड्राइवर लोगों को मतलब मुसीबत लगती है कि 10-20 रुपए अगर किसी वॉचमैन को जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो आपके गाड़ी के ऊपर ध्यान भी रखता है। अगर कोई चीज़ अगर रात में अगर आपके साथ में गलत हो तो उधर अगर वॉचमैन है, कोई सिक्योरिटी है, तो आपके ऊपर कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी। ठीक है, पैसे बचाने के ऊपर आप ध्यान मत दो, आपके सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आपको बहुत ही ज़रूरी है। बाहर अगर आप चाहते हो तो आपको सेफ्टी से किसी जिस जगह पे आप रुके तो आपको देखना है वो आपके लिए सेफ है या फिर नहीं है। ज़्यादातर दोस्तों आप पेट्रोल पंप पे रुक सकते हो, ज़्यादातर आप ढाबे पे रुक सकते हो, बट ऐसे ढाबे पे रुकना जिस ढाबे पे कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, उधर ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पो वाले रुके, उसी ढाबे पे आपको रुकना है। और दूसरी एक चीज़ दोस्तों, बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग जब अकेले ट्रैवल करते हैं तो हमको जिस एरिया के बारे में पता नहीं है, बहुत बार हम लोग कुछ खरीदने के लिए, कुछ लेने के लिए उस जगह पे रुक जाते हैं जिस जगह का हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है, और ऐसे आपको सुनसान वो जगह लगता है कि आपको पता भी नहीं कि आपके साथ में उधर कुछ हो सकता है। तो इस ऐसे जगह पे दोस्तों कभी भी रुकना मत। जिस एरिया के बारे में आपको पता नहीं है उस जगह पे रुकना मत, क्योंकि उस जगह पे आपके साथ में लूटमार हो सकती है, चोरी चकारी हो सकती है, बहुत सारे आपके ऊपर मतलब सेफ्टी का भी इशू आ जाता है। उसके बाद में दोस्तों एक एडवांस में आपको मैं चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप किसी अदर स्टेट में ट्रैवल करते हो तो आपको किसी भी पैसेंजर को कैरी नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, ये तो सेफ्टी के ऊपर भी आता है, उसके साथ में आपकी सिक्योरिटी। ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी और आपका जो मतलब कि फाइनेंशियल भी लॉस करवा सकता है। अगर आप किसी सुनसान एरिया रोड पे चल रहे हैं तो किसी ने आपसे लिफ्ट मांगी तो उसको देख के रुकना मत, किसी भी हालत में उससे रुकना मत, क्योंकि आप अपने स्टेट से भाई इतना दूर गए हो, क्या पता उस बंदे ने आपके लिए कोई जाल बिछा के रखा है। आप जब गाड़ी रोकते हो उसके बाद में 4-5 जन निकल के आपके ऊपर हमला कर दे, तो ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई। अगर ये सब आप फॉलो करते हो तो आपको दूसरे स्टेट में जाने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर इसमें कुछ मेरे से छूट जाता है तो आप अपना एक्सपीरियंस, आप अगर लाइन पे चलते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या फेस किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे कमेंट्स पढ़ते हैं और मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो चलो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएगा, चैनल पे भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।